अरे बिटुआ जर्नल पढ़ लो, यही अकाउंट्स का बेस है, समझे ना। अरे मास्टर जी क्यों परेशान कर रहे हो, बाद में पढ़ लेंगे। अरे धुत, दोबारा नहीं बोलना ये सब। हाय 11th, पिछला वीडियो देख के मुझे लगता है आपको बेसिक्स समझ में आ गए होंगे, लेकिन 11th के जो जर्नल्स हैं ये एक महासागर है। एक्चुअली बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब की जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी होती हैं, हज़ारों एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब की जर्नल एंट्रीज होती हैं। लेकिन जितनी 11th स्टैंडर्ड में हमें जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए उतनी मैं आपको सारी जर्नल एंट्रीज कराऊंगा। जी हाँ, सारी जर्नल एंट्रीज बहुत सारी हैं बच्चों, 45 के अराउंड तो टफ वाली जर्नल एंट्रीज है जो मैं आपको बाद में कराऊंगा। अभी तो हम इजी एंट्रीज ही करेंगे। तो पिछली क्लास में भी हमने बहुत बेसिक एंट्रीज करी थी, आज भी मैं आपको बेस क्लियर कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टफ जर्नल एंट्रीज करेंगे। रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू ए। गुड्स वापस किए हैं आपने ए को 10,000 के। अब आप बताइए कि ए को आपने गुड्स वापस करे हैं, ये कौन पर्सन होगा? ये आपका सप्लायर था या आपका डेटर था, आपका कस्टमर था? देखिए, आपने अगर अपने गुड्स वापस करे हैं किसी को तो इसका मतलब वो अपने सप्लायर को वापस करे हैं, तो ए आपका सप्लायर था, तो इसका मतलब आपने गुड्स खरीदने के बाद वापस करे हैं। ठीक है, गुड्स खरीदने के बाद वापस करे हैं आपने। तो जर्नल एंट्रीज क्या होनी चाहिए इसकी? ए डेबिट द रिसीवर टू परचेज रिटर्न। क्योंकि आपने खरीदने के बाद वापस किया है। आप वापस कब कर सकते हो? जब आपने खरीदा होगा तभी तो आप वापस करोगे। तो ए डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब सेकेंड एंट्री करते हैं बच्चों। श्याम रिटर्न गुड्स टू अस कॉस्टिंग ₹9,000। श्याम ने हमें 9,000 के गुड्स वापस करे हैं। अब श्याम कौन होगा? हमारा कस्टमर ही तो वापस करता है। कस्टमर थोड़े बेशरम होते हैं, खासकर वो कस्टमर्स जो हमसे क्रेडिट पे परचेज करते हैं। जिस टाइम क्रेडिट पे परचेज कर रहे होते हैं उस टाइम तो बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि दे दो, पैसे नहीं है, ये वो, और हमें उन पे थोड़ा सा तरस आ जाता है। हम कहते हैं चल जा जी ले अपनी जिंदगी, और हम गुड्स क्रेडिट पे सेल कर देते हैं। लेकिन कस्टमर क्या करता है? घर जाके उसको चेक करता है बढ़िया से, जैसे ड्रेस है पहन के देख रहा है, नहीं समझ में आ रही, वापस कर देते हैं। और कई बार तो कुछ लोग क्या करते हैं, मिंत्रा जबोंग से कपड़े मंगाते हैं, पार्टीज अटेंड करते हैं, टैग उसको इस तरीके से छुपा देते हैं कि टैग दिखता नहीं है, और फिर वो गुड्स वो कपड़े वापस कर देते हैं। तो श्याम ने हमारे गुड्स वापस करे हैं। श्याम हमारा कस्टमर था, तो ये बेचे हुए गुड्स वापस आ रहे हैं, इसका मतलब कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा। तो जो अकाउंट का रूल है वो क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, बेचा हुआ वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न वापस आ रहा है, गुड्स नहीं लिखना, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, गुड्स को गुड्स नहीं लिखना, वरना माइंड क्या कह रहा था कि गुड्स अकाउंट डेबिट टू श्याम, डेबिट व्हाट कम्स इन, करेक्ट द गिवन, बट गुड्स नहीं लिखते, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू श्याम। तो ये हो गई हमारी गुड्स रिटर्न की 2 एंट्रीज। अब हम चलते हैं थोड़ी सी और एंट्रीज करते हैं बच्चों। 2 एंट्रीज मैंने एक साथ लिखी है। गुड्स सोल्ड टू राम कॉस्टिंग ₹10,000, उसके बाद लिखा है राम पेड ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए 10,000 के गुड्स जिस टाइम खरीद रहा था तो हमने बोला था कि भाई 10,000 से कम हम नहीं लेंगे, तो बड़े आराम से हमसे रिक्वेस्ट करके ले गया 10,000 के गुड्स। लेकिन जब पैसे देने आया तो सिर्फ 9,500 दिए, और क्या बोलने लगा कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, सारी दुनिया में 9,500 का बिक रहा है, मुझे 10,000 का बेच दिया। उस टाइम मैं बेवकूफ बन गया, लेकिन मुझे पता चल गया ये सामान 9,500 का है, तो मैं तो 9,500 से ज्यादा नहीं दूंगा। अब बताइए बच्चों, आपने सोच लिया कि इस बंदे से आगे डील नहीं करनी है, लेकिन अभी जो 9,500 दे रहा है क्या नहीं लेंगे आप? आपको लेने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। 500 का डिस्काउंट उसने आपसे जबरदस्ती ले लिया है। फुल सेटलमेंट का मतलब अब वो आगे पैसा नहीं देने वाला है। और ध्यान रखना है, ये बैंकरप्ट नहीं हुआ है। फुल सेटलमेंट का मतलब ये नहीं कि वो बैंकरप्ट हो गया है, वो बस अब
अपना अकाउंट क्लियर कर रहा है, मतलब कि वो अब 10,000 रुपीज नहीं देगा, 9500 दे दिए अब और नहीं देगा। तो इसका मतलब ये कि उसने 500 का अकाउंट डिस्काउंट हमसे जबरदस्ती ले लिया है। तो जर्नल एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, अगर वो चेक देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों ध्यान रखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं सेकेंड एंट्री कर रहा हूं। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी होगी राम डेबिटेड टू सेल्स, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं बच्चों, राम डेबिटेड टू सेल्स। सेकेंड एंट्री होगी हमारी कैश, वो हमें कैश दे रहा है, अगर चेक से देगा तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड, सिर्फ डिस्काउंट भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू राम, राम इज द गिवर। कैश कम्स इन 9500, कैश मिला है 9500, 500 का डिस्काउंट हमें जबरदस्ती उसने चिपका दिया, मतलब हमें डिस्काउंट देना पड़ गया 500 का, और 10,000 का हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया है। हम उसका अकाउंट 10,000 से ही क्लोज करेंगे, क्योंकि ओपन हमने 10,000 से किया था, तो क्लोज भी 10,000 से ही होगा। जब भी कोई अकाउंट क्लोज होगा तो फुल अमाउंट से होगा। 500 का हमने डिस्काउंट दिया है, डेबिट ऑल द लॉसेस। देखिए इस एंट्री को फिर से, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल द लॉसेस, क्रेडिट द गिवर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी डिस्काउंट वाली एंट्री। अब डिस्काउंट रिसीव्ड का केस देखते हैं बच्चों। होता क्या है, जैसा हमारे साथ होता है नॉर्मली वैसे ही हम दूसरों के साथ करते हैं, क्योंकि हम इतने दूध के धुले नहीं हैं। अगर हमारे साथ कोई गड़बड़ कर रहा है तो फिर वही पैटर्न, उसी पैटर्न को हम भी फॉलो करते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो बहुत ही नेक इंसान होते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि आप कभी भी किसी बिजनेसमैन से बात करके देखो, जब उसको अपने कस्टमर से पैसे लेने होते हैं तब उसके पीछे पड़ जाता है कि पैसे दे दो पैसे दे दो, लेकिन अपने सप्लायर को पैसे देने में वो खुद डिले कर रहा होता है। तो ऐसा होता है कि बिजनेस में जैसा हमारे सप्लायर हमारे साथ कर रहे होते हैं वैसा ही हम अपने कस्टमर्स के साथ कर रहे होते हैं। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर होते हैं, जो बहुत कूल लोग होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के, और जब पेमेंट की बारी आई अपने सप्लायर को तो हमने भी वही करा। हमने अपने सप्लायर को बोला, भाई तूने जो 20,000 का बेचा था वो तो सारी दुनिया में 9500 का है, और तूने हमें 20,000 का दे दिया, तो भाई हम तो 19,500 ही देंगे। और उसके काउंटर पे कैश रख के आ गए। तो अब वो क्या करेगा, ये 500 का डिस्काउंट जबरदस्ती हो गया। तो इसकी एंट्रीज, पहली फर्स्ट एंट्री होगी हमारी A debited to purchase account debited to A, debit what comes in, credit the giver, और सेकेंड एंट्री बच्चों आप सोच के देखो सेकेंड एंट्री क्या होगी। हमने पेमेंट की है एंड डेबिट द रिसीवर कौन है, ए इज द रिसीवर, ए डेबिट टू कैश। अगर हमने चेक से दिया होगा तो हम बैंक लिखेंगे, ए डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो 19,500 हमने उसको कैश दिया है और 500 का हमने जबरदस्ती डिस्काउंट ले लिया। तो जैसा पिछले केस में हुआ था वैसे इस बार हमने कर दिया दूसरे के साथ। तो अब हम करते हैं कुछ और एंट्रीज। चलिए बच्चों ये 3 एंट्रीज करते हैं। ये तीनों एंट्रीज सेम बिजनेस की नहीं है, 3 डिफरेंट एंट्रीज हैं। फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000 एंड स्टॉक 20,000। 80,000 का कैश और 20,000 स्टॉक लेके बिजनेस स्टार्ट किया है। अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसी ट्रांजैक्शन हम देख चुके हैं। बिजनेस स्टार्ट हुआ है, टोटल वर्थ जो है वो 1 लाख है, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस की वो 1 लाख है। तो कैपिटल 1 लाख हो गई, लेकिन कैश तो सिर्फ 80,000 है। तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, जितना बिजनेस में कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट 80,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू कैपिटल
हमने मॉडर्न अप्रोच में सीखा था कि जब बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। कैपिटल 1 लाख से इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड रुपीज 10,000। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को बोला कि हम 10,000 रुपीज अभी नहीं दे पाएंगे, बाद में दे देंगे या नेक्स्ट ईयर दे देंगे। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग, ये है एक लायबिलिटी। आपने मकान मालिक को बोला कि रेंट हम नहीं देंगे। अब हमने जो थ्योरी में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि अगर आपका कोई एक्सपेंस जो आपको पे करना है वो अगर आप पे नहीं करते हो फिर भी आप उसे इस साल के एक्सपेंसेस में शो करोगे, तो रेंट जो है वो आपका एक्सपेंस है, इसलिए आपको डेबिट तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए आपको रेंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस है। आपने पे किया है या नहीं किया उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो रेंट अकाउंट तो डेबिट होके रहेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, पे तो करा नहीं है तो कैश गोज आउट तो है ही नहीं, तो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब रेंट आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, तो ये एक लायबिलिटी हो गई 10,000। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट 10,000। एक एक्सपेंस जनरेट हुआ है तो डेबिट कर दिया, जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जब कोई एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री कहती है कि मशीन की वैल्यू 5,000 से डेप्रिशिएट हो गई है, तो ये हमारा लॉस है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन हम डेबिट कर देंगे। ये हमारा लॉस है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। लेकिन हमारी मशीनरी की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई है, तो जब किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। ये चेक से, बैंक से रिलेटेड कुछ एंट्रीज हैं, वो देखिए। पेड टू ए बाय चेक 5,000, आपने ए को चेक से पेमेंट की है, तो ए इज द रिसीवर और बाद में बैंक हमारा कम हो जाएगा क्योंकि बैंक से पैसा निकल जाएगा। तो ए डेबिटेड टू बैंक, फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। ए डेबिटेड टू बैंक गोज आउट, क्योंकि बैंक से वो पैसा निकल जाएगा। जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आपका बैंक डिक्रीज हो जाएगा। मॉडर्न अप्रोच कहती है बैंक जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, या क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ए इज द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड है रिसीव चेक, हमें चेक मिला है तो हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा। जब कोई एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, तो सेकंड एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी 10,000। थर्ड एंट्री डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, बैंक इंक्रीज कैश डिक्रीज। फिर से मॉडर्न अप्रोच पे आ जाओ, या जो हमारा रियल अकाउंट का फर्स्ट रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक इंक्रीज हो रहा है और कैश गोज आउट, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बैंक इंक्रीज हो रहा है, कैश गोज आउट है या कैश डिक्रीज हो रहा है 8,000। और फोर्थ एंट्री इसकी रिवर्स, विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला है बिजनेस के लिए। याद रखना, घर के लिए निकालते हैं तो हमेशा क्वेश्चन में लिखा होता है कि घर के लिए निकाला है, क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने इसका मतलब बिजनेस के लिए निकाला है। तो विड्रू फ्रॉम बैंक, 7,000 बैंक से निकाले ऑफिस के लिए, तो कैश आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिटेड, और बैंक डिक्रीज हो रहा है टू बैंक।
बच्चों ड्राइंग से रिलेटेड दो एंट्रीज हैं। पहली एंट्री है विड्रू रुपीज 10,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है। इस बार ड्राइंग्स की हैं क्योंकि पर्सनल यूज है, वो हमारा लॉस है और बैंक डिक्रीज हो गया है, तो ड्राइंग्स हमारा लॉस है, इसलिए डेबिट ऑल द लॉसेस। फर्स्ट एंट्री हो गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक डिक्रीज हो गया है या गोज आउट। सेकंड में बिजनेस का कैश विड्रॉ करा है 5,000 पर्सनल यूज के लिए। इसमें लिखा था बैंक, इसमें नहीं लिखा, तो इसका मतलब घर ऑफिस का कैश यूज करा है घर के कामों के लिए, तो इसमें हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां बैंक डिक्रीज हो गया था इस वाले केस में, इस वाले केस में ऑफिस का कैश गोज आउट या डिक्रीज हो गया है, तो ड्राइंग्स डेबिट ऑल द लॉसेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो बच्चे ये तो इजी एंट्रीज थी, अब हम चलते हैं थोड़ी सी टफ एंट्रीज की तरफ।